फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा ग्लोबल में आज के दिन भी हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी का एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा रिटर्न बनाकर दे दिया है। और ये रिटर्न का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा, क्योंकि दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल का जो बिजनेस मॉड्यूल है, ऊर्जा ग्लोबल जिस तरह से अपना बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर रही है, जिस तरह से अपना बिजनेस को बढ़ा रही है, जिस जिस तरह से हमें इसके सेल्स में भी ग्रोथ दिखलाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और ये स्टॉक जितना भी अभी तक रिटर्न बना कर दिया है वो कुछ भी नहीं है अगर इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा ग्लोबल का आने वाला टारगेट क्या हो सकता है, अभी इसे हमें होल्ड करके रखना सही होगा या फिर प्रॉफिट बुक कर ले, और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और जो जो अपडेट्स है ऊर्जा ग्लोबल के बारे में, उन सारी अपडेट्स को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखें ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा ग्लोबल के आज के कारोबार पर अगर नजर डालेंगे हम लोग, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 28 रुपये 95 पैसे में, और 28 रुपये 95 पैसा ही इसका हाई एंड लो था। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि आज के दिन ऊर्जा ग्लोबल में हमें एक नया 52 वीक हाई बनता हुआ दिखलाई दिया है। और जो जो हमारे रेगुलर व्यूअर है उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि जब ये स्टॉक 6 रुपये 7 रुपये के लेवल में ट्रेड कर रहा था, तो मैंने काफी सारे टारगेट्स भी बताया था। वो सारे टारगेट्स हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और रिसेंटली जब मैंने ऊर्जा ग्लोबल का वीडियो बनाया था, उस समय मैंने इसका टारगेट बताया था 30 रुपए के लेवल में ये बहुत ही जल्द जाने वाला है। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि आज के दिन 28 रुपये 95 पैसा ये ऑलरेडी जा चुका है। दैट मीन्स 29 रुपीज तो हो ही चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा 30 रुपए का टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो अब इसका अगला टारगेट क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और वहीं अगर इसके एक महीने की परफॉर्मेंस को अगर देखेंगे, तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि एक महीने में इसने कितना एक शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। क्लोज टू 169% का एक रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और एक साल की तो आप बात ही मत करो दोस्तों कि एक साल में इसने क्लोज टू 247% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। तो रिटर्न बनाने के मामले में तो ये नंबर वन स्टॉक रहा दोस्तों। ये अपने इन्वेस्टर्स के भरोसा को जीतने में सक्षम रहा, और काफी सारे लोग इसे मुंह मांगी दाम में खरीदे जा रहे हैं। उन्हें कोई भी परवाह नहीं है कि ये स्टॉक अभी ऑलरेडी हायर लेवल में ट्रेड कर रहा है, इसका आरएसआई ऑलरेडी ओवर बॉट हो चुका है। उन्हें कोई इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। उन्हें बस यही परवाह है कि किसी भी दाम में इसे खरीदकर वो लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले। और दोस्तों, देखा जाए तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से सर्किट टू सर्किट चले जा रहा है, तो बहुत ही कम इन्वेस्टर्स इसमें अपना इन्वेस्ट कर पाए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अभी भी सोच रहे हैं इसमें निवेश करने का, लेकिन फिर भी अपर सर्किट के वजह से वो लोग निवेश नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों इस स्टॉक की मुझे ये लगती है कि अगर आप इसके डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे, तो डिलीवरी परसेंट ऑन एन एवरेज इसका 100% का निकल रहा है। एक महीने का अगर एवरेज देखोगे तो 82%। तो 82% भी कम नहीं होता है दोस्तों। तो आप सोच लो दोस्तों कि इन्वेस्टर्स जो है वो किस तरह से इस स्टॉक के ऊपर टूट पड़े हैं। वो लोग खरीदारी करे जा रहे हैं, और जिन लोगों के पास ये स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो लोग किसी भी कीमत में इसे बेचना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों कि आने वाले समय में ये स्टॉक उन्हें और भी एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न बनाकर दे जाएगी। और वहीं अगर हम लोग बात करें इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की, तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट कितना ज्यादा स्ट्रांग है। 79% लोग इसे खरीद कर रखना चाहते हैं और 17% इसे होल्ड करके रखना चाहते हैं, और सिर्फ 4% लोग इसे सेल करके निकल जाना चाहते हैं। और ये जो 4% लोग हैं, ये देखा जाए तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो ऑन एन एवरेज दोस्तों 96% लोग इसे खरीदकर होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स देख के तो हम एक बात को समझ ही पा रहे हैं दोस्तों कि ऊर्जा ग्लोबल जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है, और इसे अगर हम लोग 2 से 3 साल के लिए होल्ड करके रख पाए दोस्तों, तो नो डाउट ये स्टॉक हमें 100 रुपए के ऊपर के लेवल में भी ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखलाई देगी। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि अभी प्रॉफिट बुकिंग ना करें, और जस्ट वेट करें Q3 का रिजल्ट क्या आ रहा है। और हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि Q3 का जो रिजल्ट है इसका पॉजिटिव ही हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में हमें एक बुल रन दिखलाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि इस बुल रन के पीछे जो है वो Q3 का रिजल्ट, और Q3 का रिजल्ट हमें पॉजिटिव ही दिखलाई
दे सकती है। तो जरूर से दोस्तों आप स्टॉक में निवेश बनाए रखें। तो दोस्तों अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग जरा सा गौर कर ले, इससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आएगी। तो अगर आप इसके ऑपरेशन प्रॉफिट को देखो तो नो डाउट दोस्तों कहीं ना कहीं ऑपरेशन प्रॉफिट में हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज का आपको जरूर से ध्यान रखना है, हालांकि नेट प्रॉफिट में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों कंपनी लॉस में नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन कंपनी जो है वो नेगेटिव में नहीं है। तो इससे हम एक बात तो समझ ही पा रहे हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सही से काम कर रहा है और पूरी तरीका से कोशिश कर रहा है कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़े। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लगता है कि अगर हमारा इसका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये हमें एक अच्छी खासी मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक में लो लेवल पे खरीदारी करके रखा हुआ था 5 रुपए 6 रुपए में, तो वो लोग को पता ही है कि वो लोग कितना देर इंतजार किए तभी जाकर उन्हें आज प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया है दोस्तों तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर ही जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है स्टॉक में कि स्टॉक का जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इसका रिजर्व 111 करोड़ का है। तो आप देख ही सकते हो कि बैलेंस शीट कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत ही अच्छी है। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसका बैलेंस शीट जीरो है, इसका बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है तो खराब भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर इसमें हम निवेश करके रखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों अगर ऊर्जा ग्लोबल के प्रोडक्ट्स को देखें तो आप देख ही सकते हो कि इसका जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है और हर एक फील्ड में काम कर रही है। बैटरी से लेकर ई रिक्शा, सोलर इन्वर्टर्स, होम लाइटनिंग, सोलर चार्जिंग कंट्रोल। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि इसका जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो बहुत अच्छी खासी है और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ये अपने फ्रेंचाइजी भी ऑफर कर रहे हैं। और हाल फिलहाल इसने अपने इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी है जो। तो ये सारी चीज देखकर आप एक चीज समझ लो दोस्तों कि जो ये अपने बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं और हर एक फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो हमारा फ्यूचर है और इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी जो है वो ये एंट्री ले चुके हैं। और नो डाउट दोस्तों कहीं ना कहीं ये बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो सेल्स है उसमें हमें एक थोड़ी मोड़ी ही सही लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो मैनेजमेंट अगर इस तरह से भी काम करे, जिस तरह से भी काम कर रही है, और अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में हमें थोड़ी मोड़ी इंप्रूवमेंट भी दिखलाई दे तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक बहुत ज्यादा भागते हुए दिखलाई हमें देगी जरूर से। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं कि इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या निकल कर आ रहा है। तो अब देखिए दोस्तों सबसे पहला चीज हमें जो नजर आ रहा है वो है इसका आरएसआई। आरएसआई जो है वो 98 का हो चुका है। दैट मींस ये स्टॉक जो है वो अभी ओवरबॉट हो चुका है और बहुत ही जल्द दोस्तों इसमें हमें थोड़ी मोड़ी करेक्शन भी दिखलाई जरूर से देगी। इसमें हमें करीब 2 से 3 रुपए का एक करेक्शन दिखलाई देगा। दैट मीन्स दोस्तों ये स्टॉक हमें 27 से 28 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगी। और रही बात दोस्तों इसके टारगेट की, तो अभी ये स्टॉक 28 रुपए 95 पैसे में ट्रेड कर रहा है। तो आप देख लो दोस्तों 30 रुपए के लेवल को ये सस्टेन करके रख पाता है या नहीं। अगर 30 रुपए के लेवल को ये सस्टेन कर देता है दोस्तों तो हमारा जो अगला टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 33 रुपीज का, 33 रुपए का जो है वो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है। लेकिन उस टारगेट को अचीव करने से पहले दोस्त इसमें हमें एक छोटी करेक्शन दिखलाई देगी। तो ये जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है, लॉन्ग टर्म का टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का टारगेट दोस्तों इसका 100 रुपए के ऊपर के लेवल में हमें दिखलाई दे रहा है। तो अगर 1 से 2 साल के लिए अगर इसे होल्ड करके रख पाए दोस्तों तो 1 से 2 साल के अंदर ये हमें 100 150 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 33 रुपीज का। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च जरूर से करना। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।